हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्शन 186 जो कि है लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। यानी कंपनी जो भी लोन या फिर इन्वेस्टमेंट करती है उसके बारे में कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं सेक्शन 186 में। तो ये सेक्शन दोनों पे ही अप्लाई होता है, पब्लिक कंपनीज एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज दोनों पे। और इस सेक्शन के साथ साथ हम रूल का भी रेफरेंस लेंगे, रूल 11, 12, 13, जिसमें कुछ और प्रोविजंस हैं गवर्निंग द मेकिंग ऑफ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, या फिर गारंटी देना या फिर सिक्योरिटी देना बाय द कंपनी। यानी कंपनी कोई गारंटी दे रही है या फिर सिक्योरिटी दे रही है विद इन कनेक्शन विद एनी लोन। ओके, तो उसके बारे में भी कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद सेक्शन 186 सब सेक्शन 1 जो कि है इन्वेस्टमेंट परमिटेड थ्रू 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज। ओके, यानी 2 से ज़्यादा लेयर्स के थ्रू हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं देन इट इज़ नॉट परमिटेड। ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर सबसेक्शन में, अ कंपनी इज़ नॉट परमिटेड टू मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज। यानी 2 से ज़्यादा लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। वो कैसे? फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है अलग अलग कंपनीज़ में, और उन कंपनीज़ ने और अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रखी है दूसरी कंपनीज़ में। ओके, तो 2 लेयर बन गई, तो 2 लेयर इट इज़ अलाउड। बट आफ्टर डैट ये जो सेकंड लेयर वाली कंपनीज है इन्होंने और आगे इन्वेस्टमेंट कर दी। ओके, तो इट इज़ नॉट अलाउड एज पर सेक्शन 186 सब सेक्शन 1। बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। वो क्या है? अगर हम एक्वायर करते हैं क्या ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, यानी बाहर कहीं इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी में अगर हम एक्विजिशन करते हैं और वो पर्टिकुलर कंपनी आगे इन्वेस्टमेंट करती है थ्रू मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज, देन इट इज़ अलाउड। अगर कोई भी ऐसी कंपनी इस लेयर में आती है जो कि है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, देन हमें उसको काउंट नहीं करना है लेयर में। ओके, और एक और एक्सेप्शन है जो कि है अगर हम कोई भी लॉ की रिक्वायरमेंट है, ओके, यानी लॉ की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं देन इट इज़ अलाउड। तो फिर हमें वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसका कोई हमें पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी या फिर वो वायलेशन ऑफ दिस सेक्शन नहीं होगा। ओके, और अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी में और वो 100% सब्सिडी बनाते हैं उसको, यानी पूरा का पूरा स्टेक लेते हैं उसका पर्टिकुलर कंपनी का, ओके, यानी सारे के सारे शेयर्स ले लेते हैं, पूरी शेयर होल्डिंग ले लेते हैं 100%, देन वो कंपनी भी हम काउंट नहीं करेंगे इस लेयर में। ओके, तो 3 एक्सेप्शंस पढ़ लिए हमने। पहला इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया वाली कंपनी, दूसरा फॉर मीटिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर एनी लॉ, तीसरा 100% सब्सिडी। इन कंपनीज को हमें काउंट नहीं करना है इस पर्टिकुलर लेयर में। सो नेक्स्ट इज सेक्शन 186 सबसेक्शन 2 जो कि है इम्पोजिशन ऑफ लिमिट, यानी कितना हम लोन दे सकते हैं या फिर कितनी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। ओके, यानी कोई भी कंपनी लोन या फिर इन्वेस्टमेंट कितना कर सकती है उसकी लिमिट दे रखी है सब सेक्शन 2 में। ओके, इसमें लिखा हुआ है कोई भी कंपनी लोन नहीं दे सकती, गारंटी नहीं दे सकती, सिक्योरिटी नहीं दे सकती या फिर परचेज नहीं कर सकती कोई भी सिक्योरिटीज इन एनी बॉडी कॉर्पोरेट या फिर एनी पर्सन। ओके, सिक्योरिटीज़ वाले में बॉडी कॉर्पोरेट आएगा ओनली, और बाकी सब में एनी पर्सन या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन या फिर बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, तो नहीं दे सकती कब? एक्सीडिंग 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यानी पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इन तीनों को ऐड करेंगे, उसका 60% निकालेंगे। एक अमाउंट आ गया। दूसरा अमाउंट हमें चाहिए होगा कौन सा? 100% ऑफ इट्स फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, तो 2 अमाउंट आ गए हमारे। पहला ये 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। दूसरा अमाउंट आएगा हमारा 100% ऑफ इट्स फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। दोनों अमाउंट को हमें कंपेयर करना पड़ेगा, जो भी विच एवर इज़ हायर होगा वो हमारी हो जाएगी लिमिट एज पर सेक्शन 186 सब सेक्शन 2। उस लिमिट से ज़्यादा का हम लोन नहीं दे सकते, गारंटी नहीं दे सकते, सिक्योरिटी नहीं दे सकते, न ही एक्वायर कर सकते हैं कोई भी शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज़ इन एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, तो ये पर्टिकुलर लिमिट दे रखी है कहाँ पे? सब सेक्शन 2 में। ओके, एंड ऑल्सो इसमें जो पर्सन है उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दे रखी है, बट ये क्लियर कर रखा है कि द वर्ड पर्सन डज नॉट इंक्लूड एनी इंडिविजुअल जो कि एम्प्लॉयमेंट है इन द कंपनी। यानी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन में, राइट। नेक्स्ट इज हमें प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन से, अगर हम लिमिट एक्सीड कर रहे हैं। ओके, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 186 सब सेक्शन 3 में। ओके, तो जो भी हमने लिमिट पढ़ी
सेक्शन 186 सब सेक्शन 2 में, ओके, जो लास्ट स्लाइड थी हमारी, उसमें जो लिमिट पड़ी थी हमने विच एवर इज़ हायर वाली, ओके, यानी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ओके, इन तीनों को ऐड करेंगे और उसका 60% निकालेंगे एंड कंपेयर करेंगे उसको किससे, 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ओके, विच एवर इज़ हायर वो हमारी लिमिट हो गई एज पर सेक्शन 186 सब सेक्शन 2। अगर हम इससे ज़्यादा क्या करते हैं, लोन देते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर गारंटी देते हैं या फिर सिक्योरिटी देते हैं, देन वी हैव टू पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन, ओके, यानी क्या लिखा हुआ है, नो इन्वेस्टमेंट और लोन शैल बी मेड और गारंटी शैल बी गिवन और सिक्योरिटी शैल बी प्रोवाइडेड अनलेस प्रीवियसली ऑथराइज्ड किया गया है बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड इन अ जनरल मीटिंग। यानी जनरल मीटिंग में हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लिमिट को जो कि दे रखी है सेक्शन 186 सब सेक्शन 2 में, ओके। तो ऐसा पूरा कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 186 सब सेक्शन 3 में, कि हमें पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर हम ये लिमिट एक्सीड कर रहे हैं, ओके। आप सीक्वेंस याद रखना सब सेक्शन का, तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर टू मेंबर्स, यानी सेक्शन 186 सब सेक्शन 4 में दे रखा है कि हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कुछ इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी, कंपनीज शैल डिस्क्लोज टू द मेंबर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी होते हैं कंपनी के उसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर क्या, जो भी लोन दिया है एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट की है या फिर गारंटी दी है या फिर सिक्योरिटी दी है, ओके। तो इन सब का डिस्क्लोजर चाहिए होगा। एक और चीज़ चाहिए होगी क्या, फॉर द पर्पज़, यानी पर्पज़ क्या है उस पर्टिकुलर लोन का या फिर गारंटी का या फिर सिक्योरिटी का, यानी जो भी जिसको भी हम लोन दे रहे हैं, यानी कंपनी जिसको भी लोन दे रही है वो पर्टिकुलर पर्सन या फिर वो पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट क्या करेगी उस लोन का, ओके, उसका पर्पज़ क्या है रेसिपिएंट का, वो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कहाँ पे, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। नेक्स्ट इज सेक्शन 186 सब सेक्शन 5 जो कि यूनानिमस रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड, ओके। यूनानिमस रेजोल्यूशन क्या होता है कि 100% कंसेंट चाहिए हमें डायरेक्टर्स की, ओके। यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं या फिर लोन दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए होगा, एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कहाँ पे, एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड विद कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग, यानी जो भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट है मीटिंग में उसका हमें कंसेंट चाहिए होगा। प्लस अगर कोई लोन ले रखा है हमने पीएफआई से तो उसका भी हमें अप्रूवल लेना होगा प्रायर, ओके। यानी लोन देने से पहले, इन्वेस्टमेंट देने से पहले हमें प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। बट अगर हमने क्या किया है ना, सेक्शन 186 सब सेक्शन 2 को मतलब के अंडर, यानी उसमें जो लिमिट दे रखी थी उसके अंडर ही हम लोन दे रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देन हमें अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। या फिर हमने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है रीपेमेंट ऑफ लोन में, तब भी हमें अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। यानी ये जो है ये उस टाइम अप्लाई नहीं होगा अगर ये दोनों कंडीशंस हम फुलफ़िल कर रहे हैं तो, ओके। नेक्स्ट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो इंटरेस्ट रेट होगी वो क्या होगी, वो लिखा हुआ है सेक्शन 186 सब सेक्शन 7 में, जो कि है अ लोन अंडर दिस सेक्शन शैल बी गिवन एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ नॉट लोअर देन प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो भी प्रिवेलिंग यील्ड चल रही है 1 ईयर बॉन्ड, 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर, ओके, या फिर इसके बीच का कोई भी लोन है तो फिर क्लोजेस्ट वाला लेंगे, ओके। ये कंसेप्ट हमने पहले भी किया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे डिसाइड कर सकते हैं हम। याद रखना अगर हम ज़्यादा चार्ज करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच इज़ नॉट लोअर देन, यानी इस पर्टिकुलर लिमिट से लो नहीं होनी चाहिए, बट ज़्यादा हम चाहें तो चार्ज कर सकते हैं, देयर इज़ नो डाउट इन डैट, ओके। नेक्स्ट इज़ कुछ मॉडिफिकेशन है जो कि है सेक्शन 8 कंपनीज़ पे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 8 कंपनी जिसमें 26% या उससे ज़्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करके बैठा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों ही, ओके। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। तो उस केस में क्या होगा ना, जो भी लोन हम दे रहे हैं अगर किसके लिए दे रहे हैं, फॉर फंडिंग इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन फर्दरेंस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स एज स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी सेक्शन 8 कंपनी का जो MOA है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि फंडिंग ये किसके लिए है, इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए प्लस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ओके। और उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो होल्ड करके रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर दोनों ने 26% या उससे ज़्यादा का, तो उस सेक्शन 8 कंपनीज़ पे ये पर्टिकुलर चीज़ अप्लाई नहीं होगी, ओके। यानी सेक्शन 186 सब सेक्शन 7 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम दे रहे हैं वो
लिमिट के अनुसार लोन नहीं देगी, उसकी मर्जी है। ओके, बिकॉज ये क्या है ना, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के लिए है, तो उस केस में इनको एग्जेम्पशन दे रखा है। एग्जेम्पशन तो नहीं कह सकते, मॉडिफिकेशन है ये। ओके, सो नेक्स्ट इज सबसेक्शन 8 जो कि है नो गिविंग ऑफ लोन टिल द डिफॉल्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स इज सबसिडिंग। ओके, इसका क्या मतलब है, कोई भी अगर हम डिपॉजिट ले रखी है और उसके रीपेमेंट में हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या फिर उसके इंटरेस्ट देने में हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, कब, बिफोर या फिर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, देन हम किसी भी और एनी पर्सन को लोन नहीं दे सकते, न ही गारंटी दे सकते हैं, ना फिर सिक्योरिटी दे सकते हैं, या फिर एक्वायर भी नहीं कर सकते, बिकॉज हम वो डिफ़ॉल्ट करते जा रहे हैं। ओके, बिकॉज हम वो रीपेमेंट ही नहीं कर पा रहे, तो फिर काहे का लोन या फिर काहे की गारंटी या फिर सिक्योरिटी। ओके, तो इसीलिए उनको अलाउ नहीं किया है, बिकॉज उन्होंने डिफ़ॉल्ट अभी तक कंटिन्यूस है उनका। ओके, जैसे ही डिफ़ॉल्ट करना बंद हो जाएंगे और रीपेमेंट कर देंगे, देन वो लोन दे सकते हैं या फिर गारंटी दे सकते हैं या सिक्योरिटी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 186 सब सेक्शन 9 जो कि है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। ओके, अब हमें एक रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, हर एक कंपनी जो भी लोन दे रही है या फिर गारंटी दे रही है या सिक्योरिटी दे रही है या फिर एक्वायर कर रही है कोई कंपनी, तो उसको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा एज पर रूल 12 ऑफ कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014। ओके, तो रूल 12 पढ़ना पड़ेगा हमें इसके लिए, तो रूल 12 पढ़ते हैं। तो रूल 12 में सबसे पहले लिखा हुआ है एवरी कंपनी शेल फ्रॉम अ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी जैसे ही उनका इनकॉर्पोरेशन होगा उसको मेंटेन करना पड़ेगा एक रजिस्टर। कहाँ पे, फॉर्म MBP 2 में, और उसमें एंटर करने पड़ेंगे कोई भी पर्टिकुलर्स ऑफ लोन या फिर गारंटीज़ देती है कंपनी या फिर सिक्योरिटी देती है या फिर एक्विजिशन करती है, तो उसके सारे पर्टिकुलर्स उसको उस पर्टिकुलर फॉर्म में जो रजिस्टर है उसमें मेंटेन करने पड़ेंगे। ओके, एंड जो भी एंट्रीज़ है इन द रजिस्टर वो मेड करेंगे हम कैसे, क्रोनोलॉजिकली, यानी एक के बाद एक, जैसे जैसे हम करते जाएंगे लोन या फिर गारंटी देते जाएंगे, वैसे वैसे हम नोट करते जाएंगे। कैसे, विद इन 7 days ऑफ मेकिंग लोन या फिर गारंटी या फिर सिक्योरिटी या फिर एक्विजिशन। ओके, यानी 7 दिन के अंदर हमें उसको एंटर करना है इन फॉर्म MBP 2। ओके, एंड हमें मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर, और रजिस्टर हमें कहाँ रखना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में। कहाँ पे, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, एंड प्रिजर्व रखना पड़ेगा परमानेंटली एंड शैल केप्ट इन कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, यानी कंपनी सेक्रेटरी जो भी होगा उसकी कस्टडी में रहेगा, या फिर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो फिर कोई भी पर्सन जो ऑथराइज्ड है बाय द बोर्ड वो रखेगा। एंड द एंट्रीज इन द रजिस्टर ईदर मैनुअल या फिर इलेक्ट्रॉनिकली, यानी मैनुअली कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिकली, शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय कंपनी सेक्रेटरी, यानी कंपनी सेक्रेटरी जो भी है उसको ऑथेंटिकेट करेगा, यानी कि सही है एंट्रीज या फिर नहीं है। और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो फिर बोर्ड कोई भी पर्सन ऑथराइज करेगा, वो ऑथेंटिसिटी चेक करेगा उस पर्टिकुलर एंट्रीज़ की। और हमें फर्निश करने पड़ेंगे एक्सट्रैक्ट जो भी रजिस्टर के हैं, यानी द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सच रजिस्टर में बी फर्निश टू एनी member on payment of fees prescribed in the articles which shall not exceed 10 for each page। ओके, यानी कोई भी पर्सन से हम फीस भी चार्ज कर सकते हैं अगर वो कोई एक्सट्रैक्ट मांग रहा है, यानी जो भी फीस लिखी हुई होगी वो आर्टिकल्स में लिखी होगी पहले से ही, बट वो जो फीस है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए किससे, 10 रुपये पर पेज। ओके, यानी 10 रुपीज़ पर पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वो फीस। तो ये था रूल 12 जिसमें दे रखा था मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, यानी कैसे मेंटेन करना है, किस फॉर्म में करना है, कब एंट्रीज करनी है, वो सारी बातें रूल 12 में दे रखी है। ओके, नेक्स्ट इज नॉन एप्लीकेबिलिटी, यानी कौन कौन से केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है सब सेक्शन 1 वाला जो कि इन्वेस्टमेंट मेड थ्रू मोर देन 2 layers अलाउड नहीं था, वो था हमारा सब सेक्शन 1। तो उसके अलावा जो भी सब सेक्शन है उसके लिए नॉन एप्लीकेबिलिटी दे रखी है। ओके, तो सबसे पहला, अगर हम कोई भी लोन देते हैं, गारंटी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहाँ पे, और वो कौन करता है, मेड बाय अ बैंकिंग कंपनी, यानी बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, या फिर कोई भी कंपनी जो कि उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही यही है, लोन देना, गारंटी देना, सिक्योरिटी देना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही बैंकों का यही होता है, तो उस केस में ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होगा। ओके, या फिर एक और कंपनी दे रखी है जो कि एस्टेब्लिश की गई है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एंड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेस, यानी इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस को फाइनेंस करने का काम है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना है, फंड्स, या फिर
नेक्स्ट इज अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कौन करती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो उस पर भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट कंपनीज बेसिकली क्या होती है, जिनका प्रिंसिपल बिजनेस ही यही होता है कि शेयर्स एक्वायर करना, बेचना एंड डिवेंचर्स लेना या फिर सिक्योरिटीज़ लेना कंपनीज़ की, ये सब काम होता है इन्वेस्टमेंट कंपनी का। ओके, बट हमें सब सेक्शन 1 ध्यान में रखना है, ये ध्यान रखना। ओके, बिकॉज ये नॉन एप्लीकेबिलिटी कैसी है, एक्सेप्ट सब सेक्शन 1 वाली। और सेकेंड क्या है, मेड इन शेयर्स अलॉटेड, यानी राइट शेयर्स में अगर हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। या फिर हमारा क्या है, मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर लैंडिंग एक्टिविटीज़ बाय अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी NBFC की बात हो रही है। NBFC अगर रजिस्टर हो रखी है RBI एक्ट में चैप्टर 3B में, तो फिर उस केस में भी हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे ये पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, बट एक्सेप्ट सब सेक्शन 1। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन दे रखा है किसके लिए, इंटर कॉर्पोरेट लोन के लिए, वो भी कौन सी कंपनीज पे, जो कि रजिस्टर हो रखी है सेक्शन 12 ऑफ सेबी। ओके, यानी सेबी के जो एक्ट है उसमें सेक्शन 12 जो है, उसमें अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर हो रखी है या फिर ऐसी कोई क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनी है जो फिर विद यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई कर रखा है इन कंसल्टेशन विद सेबी कि वो इंटर कॉर्पोरेट लोन या फिर डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ द लिमिट जो भी स्पेसिफाई कर रखी है, उससे एक्सेस का जो लोन है वो नहीं दे सकती इंटर कॉर्पोरेट, या फिर डिपॉजिट नहीं कर सकती इंटर कॉर्पोरेट, देन उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। ओके, सेक्शन 12 में बेसिकली कौन कौन से चीज़ें आएगी, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट या फिर रजिस्ट्रार टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, ये सब है, इनको रजिस्टर करना पड़ता है सेबी के अंडर। ओके, एंड ऑब्टेन करना पड़ता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, तो इन सब की बात हो रही है। तो ऐसी एंटिटीज़ जो कि रजिस्टर हो रखी है सेबी एक्ट में, तो उनको इंटर कॉर्पोरेट लोन्स या फिर डिपॉजिट्स वो नहीं कर सकते इन एक्सेस ऑफ द लिमिट स्पेसिफाइड कर रखी है वो। ओके, यानी रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। और क्या करना पड़ेगा ना, हमें फर्दर क्या करना पड़ेगा, सच कंपनी शैल फर्निश इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द डिटेल्स ऑफ लोन्स और डिपॉजिट्स, यानी अगर हम कोई भी लोन या फिर डिपॉजिट लेते हैं तो उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके, यानी फर्निश करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, यानी सेक्शन 186 सब सेक्शन 13, जिसमें दोनों के लिए पनिशमेंट दे रखी है, कंपनीज प्लस एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर। कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए है मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 5 लाख। ओके, यानी मिनिमम 25,000 से लेके मैक्सिमम 5 लाख तक कंपनी को फाइन लग सकता है। एंड डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर जो भी होगा उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है मैक्सिमम अप टू 2 ईयर्स, एंड फाइन लग सकता है एंड है बीच में। ओके, एंड यानी फाइन भी लगेगा कितना, 25,000 मिनिमम एंड 1 लाख मैक्सिमम। ओके, यानी दोनों ही है, इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी। अब वो कितना होगा वो एज पर द केस डिसाइड होगा। ओके, तो ये था हमारा सेक्शन 186, काफ़ी बड़ा सेक्शन था, तो होप आपको समझ में आ गया होगा।